नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती ये बहुत बड़ी वैकेंसी आपका रहने वाला है, क्योंकि अभी अभी आपका जो है फिजिकल की तैयारी चल रहा है। जो पुराना वैकेंसी है 19,838 पद का, ठीक है, तो उसमें जिसका भी रिजल्ट नहीं हुआ इस वैकेंसी में अपना जी जान लगा के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसका भी एग्जाम लगभग आपको मार्च तक में होना है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये जो अभी क्लास है ये खान सर का न्यू बुक से अभी क्लास चल रहा है, जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक का क्लास हम आपको करा रहे हैं। ये आपको सुबह में 8 बजे डेली आता है और ये सेट नंबर 28 है। इससे पहले 1 से लेकर 27 तक आपका हम क्लास जो है करवा दिए हैं, छूट गया है तो आप जाके कर लीजिएगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे ये कंप्लीट क्लास जो है आपको मिलता है कहाँ पे, तो आपको उड़ान बैच में मिल जाएगा। उड़ान बैच आपको ज्वाइन कर लेना। उड़ान बैच में बेहतरीन तैयारी मद्य निषेध का जो है और कक्षपाल भर्ती का जो है हो रहा है। ठीक है, एकदम दोस्तों जो सिलेबस है एकदम दोस्तों जो है बेहतरीन तरीका से 19,838 पद में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस लेवल के अनुसार। तो आज ही अपना ज्वाइन करेंगे क्लास को, और ये एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है। एप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत से तैयारी करिए तब जाके होगा। ठीक है, ये नहीं कि एडमिट कार्ड आएगा, डेट आएगा एग्जाम का तब तैयारी करेंगे, अभी से तैयारी में लगिए तब जाके होना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज के इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सूफी जाने जाते हैं किसके लिए। सूफी को जो जाना जाता है दोस्तों याद रखेंगे ये मुस्लिम संत के नाम से। ठीक है, मुस्लिम संत जो होते हैं उनको सूफी कहा जाता है। आंसर जो है ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो है पदार्पण कब हुआ, मतलब जो है आगमन कब हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ से आपका जो है 2 का क्या होगा, तो ये 1600 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1600 ईस्वी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया ये बताइए, यानी कि बीजेपी जो अभी है ये बीजेपी की स्थापना दोस्तों कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1980 में। कब हुआ था, 1980 में। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, पहले ये जनता पार्टी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया। 4 का राइट आंसर बताइए। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया था किसने, तो ये राइट आंसर 4 का क्या होगा, तो ये जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, जिस समय दोस्तों इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है इमरजेंसी लगाया गया था उसी दौरान दोस्तों जो है ये संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था किसने, जयप्रकाश नारायण ने। याद रखेंगे आंसर ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित हुआ ये बताइए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्थापित हुआ किस देश में, तो 5 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, यानी किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करते हैं, तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। और ये 155 अनुच्छेद के तहत जो है कौन किसी राज्य का जो है राज्यपाल होगा ये राष्ट्रपति तय करते हैं। हालांकि इसका शपथ जो है वहाँ के जो उच्च न्यायालय होगा उसका मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में विधान परिषद राज्य कौन सा नहीं है। विधान परिषद मतलब द्विसदनात्मक राज्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो देखिए कर्नाटक में है, गुजरात में भी है और बिहार में भी है, लेकिन ये गुजरात में दोस्तों नहीं है। ठीक है, यानी आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है संघवाद की विशेषता नहीं है। कौन यहाँ पे संघवाद की विशेषता नहीं है, तो ये डी हो जाएगा, सत्ता का केंद्रीकरण। आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, सत्ता का केंद्रीकरण। यहाँ से आपको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो भूदान आंदोलन के नेता अगर माने जाते हैं या शुरुआत किया था तो आचार्य विनोबा भावे थे। आंसर क्या होगा, डी आपका ये राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमि सुधार से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो है दोस्तों ये सत्य नहीं है। 10 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा ए, 1971 में दहेज निरोधक अधिनियम बना, ये आपका दोस्तों यहाँ से सत्य नहीं है। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये आपका जो है ए हो जाएगा। ए यहाँ से याद रखना। ये जो दहेज निरोधक अधिनियम बना था कब, तो ये 1961 में बना था। कब बना था, 1961 में, ये भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है, महात्मा गांधी ने दोस्तों कह रहा है कि कौन सी पत्रिका की शुरुआत किया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है कौन सी पत्रिका की शुरुआत किया गया था,
तो ये हरिजन नामक, आंसर ये सी आपका हो जाएगा। हरिजन नामक पत्रिका की शुरुआत 1933 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। दिया यहाँ पे है सार्क का वर्तमान सदस्य संख्या कितना है ये बताइए। माने कि सार्क देश में जो है कितने देश है, सार्क संगठन जो है इसमें कितने देश है। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये टोटल 8 देश हो जाएगा। कितना, 8 देश हो जाएगा, ठीक है। अगला है निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है ये बताइए। तो निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में दोस्तों क्या सही है, तो ये हो जाएगा सी। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम और सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है संविधान अपने नागरिकों को जो है कौन सा अधिकार की गारंटी देता है ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन नीचे में है, यहाँ पे कौन सा जो गारंटी का अधिकार है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे समानता का अधिकार दिया गया है, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, श्रम का अधिकार नहीं और शोषण का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये आपका जो ये दोनों गलत है, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है ये किसके द्वारा होता है, 15 का याद रखना, सी हो जाएगा, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा, ठीक है। आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सही नहीं है ये बताइए। कौन यहाँ पे सही नहीं है, 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका सी। शांति भंग करने वाले देशों को सरकार को जो है बर्खास्त करना, ठीक है। शांति भंग करने वाले देश जो होता है उसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, ये किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया ये बताइए। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया, तो ये बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ये 18 का राइट आंसर बताइए, तो ये सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। क्या होगा, ये एनी बेसेंट हो जाएगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। मतलब ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, तो किस घटना को कहते थे, स्पेन में जो गृह युद्ध हुआ था इसको कहा जाता है, ठीक है। ये जो 19 का राइट आंसर होगा ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1936 से 39 तक वहां पर जो है आपको गृह युद्ध चला था, ठीक है। अगला यहाँ पे है स्वराज पार्टी का जो है प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो स्वराज पार्टी का पहला सम्मेलन भी दोस्तों इलाहाबाद में ही हुआ था, और यहीं पे इलाहाबाद में ही इसका स्थापना हुआ था 1923 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों व्यक्ति मिल के जो इनकी स्थापना किया था। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या रखा गया है, प्रयागराज। तो अभी जो एग्जाम में याद रखना प्रयागराज रहेगा, तो इलाहाबाद वो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। 21 का करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। क्या होगा, खिलाफत आंदोलन, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे कि इनमें कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है, ठीक है। यानी कि इनमें कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। क्या होगा, डी। इंग्लैंड में जल्द ही कई जो है सुधार लागू हुए। आंसर जो है ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई ये बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुआ ये कब हुआ, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 1930 में। क्या हो जाएगा, 1930 में, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ईश्वर चंद विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया ये बताइए। ईश्वर चंद विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया। 24 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये महिला सशक्तिकरण यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। महिला सशक्तिकरण में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। आंसर ये बी हो जाएगा। इसी कारण वहाँ पे दोस्तों हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम जो बना था वो 1856 में बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी है। सीमांत गांधी था। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। कौन सी घटना जो है प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की जो है स्थापना। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन है। ये 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही दोस्तों जो है बिहार दिवस भी मनाया जाता है।
और पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल होता है। अगला क्वेश्चन है उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है कौन सा है, यानी कि उपकरण कौन सा है जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है। 28 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका बैरोमीटर। क्या होगा, ये बैरोमीटर हो जाएगा आंसर, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह कौन सा है। तो वह दोस्तों कौन सा होगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा ओजोन मंडल। क्या होगा, ये ओजोन मंडल, यानी आंसर ये ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे सरदार सरोवर बांध क्या है, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है ये बताइए। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। आंसर नंबर सी हो जाएगा। इसी बांध पर दोस्तों जो है एक स्टेच्यू बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। 182 फीट जो है ऊपर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 182 मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायु में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत मात्रा कितना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना है, 0.03%। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना, तो याद रखना 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे प्रतिविषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा जो होती है ये किस दिशा में होती है। ये 32 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा। क्या होगा, डी हो जाएगा, ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में। आंसर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है कौन सी रेखा होती है। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी रेखा होती है। 33 का राइट आंसर तो ये आपका होगा आइसोबार हो जाएगा। क्या होगा, ये आइसोबार रेखा। आंसर ये सी हो जाएगा। देखिए दाब है इसलिए बार, ठीक है। अगला है जीव में जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो वो जो आपका होता है वो उत्पादक हो गया, तब आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, माही नदी, साबरमती नदी है। चंबल यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चंबल यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में जो है प्रदर्शित किया जाता है वह क्या कहलाता है। उसे जो कहते हैं क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है सापेक्ष आर्द्रता, यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था वह क्या कहलाता था। तो वह जो आपको कहलाता था दोस्तों ये आपका जो है पेंजिया। आंसर जो है ये ए आपका राइट आंसर होगा, पेंजिया यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं क्या, तो सियोल या सीमा या नीफे, ठीक है। सियोल, सीमा, नीफे कहते हैं। आंसर ये ए हो जाएगा। ये 3 परत आपका है, याद रखना है, ठीक है। सबसे आपको यहाँ से जो है क्या होता है, तो ये नीफे जो है क्या होता है, तो पृथ्वी के सबसे भीतर का परत होता है ये सबसे ऊपर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है। प्रदेश कौन सा, माने वह प्रदेश जो फल और कृषि के लिए खास करके माना जाता है उपयुक्त। तो ये आपका हो जाएगा ए, भूमध्य सागरीय प्रदेश। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य यहाँ पे आपको छांटना है, ठीक है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा नेताजी का वहाँ जाना है, यानी नेताजी को वहाँ जाना है, ये आपका सही है। नेताजी को वहाँ जाना है, ये सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह जो है क्या कहलाता है, तो इसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, यानी आंसर जो है ये बी आपका राइट आंसर होगा। इन्हें शब्द के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। दिया यहाँ पे है कि अनुस्वार, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, ठीक है। तो 42 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ से, तो 42 का दोस्तों ये हो जाएगा, ये आयोग वाह हो जाएगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि व्यवहार और मत शब्द के सही पर्याय क्या होगा ये बताइए। तो व्यवहार और मत का सही पर्याय जो हो जाएगा 43 का यहाँ से करेक्ट आंसर, तो ये ए हो जाएगा आचार और विचार। आंसर ये क्या होगा, तो ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। ये ए यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। इसमें से व्यंजन संधि का उदाहरण जो है कौन सा है, 44 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा डी, उल्लास और संगम और संभावना। ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। संधि 3 प्रकार का जो होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगला यहाँ पे है कि समाज में आज भी सीता सावित्री का महत्व है।
यहाँ रेखांकित शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों किसके बारे में, ठीक है। तो ये जो आपको हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या होगा ये बताना है, तो आपका सी हो जाएगा, व्यक्तिगत संज्ञा का जातिवाचक के रूप के हुआ है, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि बालक ने रोटी खाई, यहाँ पे जो रेखांकित किया गया है ये जो है शब्द का जो है बताना है के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका डी हो जाएगा। एक यहाँ पे सकर्मक क्रिया, एक वचन है स्त्रीलिंग और अन्य पुरुष भूतकाल और कृतवाच्य, आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पंचशील का जो है प्रतिपादक किस वर्ष यानी किस वर्ष हुआ था। पंचशील समझौता सीधा सीधा कब हुआ था, कब हो जाएगा 1955 में यहाँ से होता है, आंसर ये बी आपका राइट आंसर। 1954-55 में आता है, याद रखना 1954-55 में आता है, याद रखेंगे, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ये हुआ था एक्चुअली में जो है इस पंचशील समझौता की शुरुआत 1954 में ही, लेकिन 1955 में फिर से इनमें सुधार किया गया था, बदलाव किया गया था, ठीक है। इसीलिए आपको 54 के बदला 55 दिया है, तो 55 लगाना है, नहीं तो 54 लगाना है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है कब। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस किसने लिखी ये बताइए। रामचरितमानस जो है ये किसने लिखी, 49 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका तुलसीदास, क्या हो गई तुलसीदास, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारतीय रुपये का नया प्रतीक आर जो यहाँ पे दिया है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे रुपया का जो नया प्रतीक है ये, ठीक है। तो ये रुपया का नया प्रतीक किसने दिया ये कह रहा है, क्या हो जाएगा ये 50 का यहाँ से, तो आपका हो जाएगा डी उदय कुमार, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, डी उदय कुमार यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फूलों की घाटी कहाँ स्थित है ये बताइए। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, 51 का राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा बी, क्या होगा ये उत्तराखंड में, आंसर ये भी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, 52 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा सरोद से, किससे होगा सरोद से, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं रेड क्रॉस के संस्थापक जो है कौन थे। रेड क्रॉस संस्था जो है इसका संस्थापक कौन है, इसका संस्थापक कौन हो जाएगा, तो ये आपका 1863 में इसका स्थापना होता है हेनरी डोनाल्ड के द्वारा, आंसर यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। 54 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। यहाँ से इस खाली जगह में टीचिंग डैश, तो यहाँ पे सीन्स लगाएंगे, ठीक है, आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया है, ये आपका हो जाएगा सी, पेट्रोल इज सोल्ड बाय ए लीटर, ठीक है, आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीक आउट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आपको कौन सा होगा, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, तो ये आपका हो जाएगा सी। ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, दिया है आई डैश माई होमवर्क्स, तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा ये बी होगा, वाज डूइंग, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस आई ऑब्टेन डैश, ठीक है, यानी कि खाली जगह में फिर से भरना है, तो ये आपका मेक होगा, ठीक है, आई ऑफ्टेन मेक मिस्टेक्स। अगला यहाँ पे है अंडरलाइन जो किया हुआ है दोस्तों, तो उसको यहाँ पे अपोजिट मीनिंग बताना है, क्या बताना, अपोजिट मीनिंग। ये जो लिखा है फैट एंड फ्लेबी, तो इसका यहाँ से अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ये आपका लीन एंड थीन, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर से आपको यहाँ पे दिया अंडरलाइन जो किया हुआ है उसके बारे में कि यहाँ पे क्या हो सकता है, फाइट टूथ एंड नेल, राइट आंसर 60 का ये बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। दे प्लेड विथ एवरी वंस स्ट्रेंथ दे हैड, आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये बी आपको अच्छे से जो है याद रखना है, ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है, ठीक है, यानी कि विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है ये बताना है। 61 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा और रक्तता, आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा और रक्तता यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन मछली जो है वास्तविक मछली नहीं है, कौन यहाँ पे एक वास्तविक मछली का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा रजत मीन, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है, 63 का राइट आंसर बताइए। ये 63 का हो जाएगा क्या, तो डी हो जाएगा आपका CO2 गैस, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
कि मरोदभूत अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है किसमें, ये बताइए। ये जो रूपांतरित होती है सूल के रूप में, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शील निष्क्रियता जो है ये पाई जाती है किसमें, ये बताइए। शीत जो है, शीत यहाँ पे है, शीत निष्क्रियता है, तो ये खास करके आपको जो होता है ये मेढकों में होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा, मेढक में ये होता है। फेफड़ों और पृष्ठ क्षेत्रफल का बढ़ जाता है, तो ये किस में बढ़ जाता है, फेफड़ा का पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों जो है बढ़ जाता है किस में, इसके द्वारा, तो ये आपका हो जाएगा वायु कोष्ठों के द्वारा ये बढ़ जाता है क्षेत्रफल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र को जोड़े जाते हैं। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों को जो है जोड़े बनते हैं, ये बनते हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा बी, ये आपका होगा मियोसिस, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, आंसर बी हो जाएगा, जैसे अर्धसूत्री होता है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अभी तक जो ये बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती का बैच नहीं लिया है, तो ये मौका को हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि आपका जो है इसका भी एग्ज़ाम ये जो है लगभग आपको फिक्स है कि मार्च में होना है, इसीलिए अभी से तैयारी में लग जाइए और 100% सफलता के लिए आप ये उड़ान बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि उड़ान बैच में आपको कंप्लीट कोर्स की तैयारी आपका हो रहा है मात्र दोस्तों 249 रुपया में, ठीक है। ये 249 रुपया लगाने से क्या होगा, तो आपको जो है डेली रिकॉर्ड क्लास, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्ड आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। मतलब लाइव आपका चलेगा उस पर, फिर आपको रिकॉर्ड सेक्शन में जाके वो रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाएगा, जब मन होगा वो आप तब देख सकते हैं। उसके बाद सारा सब्जेक्ट का आपको जो है PDF नोट्स मिल जाएगा, जितने भी क्लास नोट है वो भी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों याद रखना है 25 गो टेस्ट भी इसमें आपको मिलेगा, इसका 25 टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा, ये जब उड़ान बैच लेंगे तो, ठीक है। अगर ये अलग से लेंगे तो ये आपको 125 रुपया अलग लगेगा, यानी कि 25 अगर टेस्ट लेंगे ओनली तो 125 रुपया लगेगा, और ये पूरा बैच लेने के बाद ये आपको फ्री में मिल जाएगा 125 रुपया का, ठीक है। मतलब यहाँ से दोस्तों हो गया कितना, तो आपका जो है 375 का बैच आपको ये मात्र 249 रुपया में कंप्लीट कोर्स की तैयारी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी सपना देख रहे हैं कि हमको इसमें वर्दी लेना है, इसमें वर्दी पहनना है, तो आपको दोस्तों ये ऐप्स पे क्लास चल रहा है, तो ऐप्स डाउनलोड करके वहाँ से आपको जो है बैच को परचेज कर लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे दिए हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर साइन अप करके फिर अपना पेड कोर्स में जाएंगे, तो ये उड़ान बैच आपको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, तो आपको अगर नहीं मिले एप्लीकेशन तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इधर से हम आपको जो है एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे, ठीक है। तो जल्दी करिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, शुरू से शुरुआत करिए तब जाके आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है कि इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियाँ नहीं है, इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियाँ जो है नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ए, गुर्दा और फुफ्फुस, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं दोस्तों किसके द्वारा, गुआनिन और साइटोसिन किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सी, ये 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है, आंसर जो है ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मेढक का टेडपॉल किस रूप में जो है अनुकूलित होता है, ये बताइए। मेढक का टेडपॉल किस रूप में अनुकूलित होता है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से बताना है। तो ये 70 का जो हो जाएगा ये बी होगा, यहाँ से एमिनो, यहाँ से जो है टेलिक, एमिनो टेलिक, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की जो दिशा मिलती है ये कहाँ से मिलती है, तो ये दिशा मिलती है दोस्तों याद रखना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। आंसर ये क्या होगा, तो ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित जो है प्रतिबिंब जो होगा हमेशा कैसा होगा, तो ये हमेशा होगा वास्तविक होता है। क्या होता है, ये वास्तविक होता है, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि F बराबर जो होता है R/2 जो है मान्य है किसके लिए, ठीक है। ये तो मान्य हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ये अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए, ठीक है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है क्या, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है ये बताना है। तो ये हो जाएगा अपने साथ ऊर्जा लेके जाती है, क्या लेके जाती है, ऊर्जा लेकर के ये जाती है, आंसर ये क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, रॉकेट डैश के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये बताइए। रॉकेट जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये आपको बताना है, 75 का राइट आंसर यहाँ से। ये जो आपका हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपका डी हो जाएगा, संवेग संरक्षण, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर होगा, संवेग संरक्षण, यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
दिया है कि एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या होगी। ठीक है, तो परावर्तित किरण जो होगा ये फोकस से गुजरेगा। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक लंबी नालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के पक्ष पर जो है चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होता है। अगर चुंबकीय विद्युत धारा जो है दोगुना हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो ये भी आपको दोगुना हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया क्या है कि दो वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है, दो वृत्ताकार कुंडलियाँ जिनकी त्रिज्या ए से क्रमशः एल और 2L धारा प्रवाहित होती है, दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्न में से किससे होगी, ये बताइए। तो ये जो होगा दोस्तों यहाँ से बी हो जाएगा, ये आपका दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रथम कुंडली से दोगुना होगा। आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है किस लेंस की क्षमता जो है आपको +0.5D है, +0.5D होगा, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका सी। एक जो है यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है, ये आपका यहाँ से जो है आपको सी हो जाएगा। क्या होगा, ये 1/2 करेंगे तो 0.5D आपको निकल जाएगा। अगला है यहाँ पे रेखांकित जो है आपको ग्राफ में वेग का मान क्या होगा। रेखांकित ग्राफ में वेग का मान क्या होगा, ये बताना है। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये लंब बटे वेग बराबर क्या होता है, पहले दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो दूरी बटे समय, यहाँ पे थीटा दिया, टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/3 यहाँ से आपको निकलेगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपको जो है राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये 1/3 यानी 80 का जो राइट आंसर होगा ये आपका √3 होगा ना, √3। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1/√3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया है कि 22/7 का मान यानी 22/7 जो है एक कौन सी संख्या है, परिमेय अपरिमेय, और इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, एक परिमेय संख्या यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, यदि 5 अवलोकनों का मान यहाँ पे दिया है, औसत यहाँ पे 11 दे दिया है, तो x का मान सबको जोड़ लीजिए, जितना संख्या है 5 से जो है भागा दे देना है, बराबर 8 का यहाँ से 11 कर लेंगे, x का मान आपको निकल जाएगा। x का मान यहाँ से जो निकलता है कितना, तो ये आपको जो है 7 निकलता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि मौसा जो है x और y में यहाँ पे मौसो x y का कितना होगा। ठीक है, x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, मौसो निकालना है। तो मौसो अगर निकालेंगे तो आपको 12 निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 यहाँ से होगा, क्या कि 2 पे पावर 2 और इधर आपका 2 पे पावर 2 कॉमन आएगा, इधर आपका जो है 3, दोनों में आपको जो है मिनिमम वैल्यू आपको जो है दोनों कॉमन होना चाहिए, तो 2 दूना 4 3 12। ठीक है, अगला है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है 38.5 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगा। ठीक है, वृत्त का परिधि क्या होगा, 84 का यहाँ से राइट आंसर क्या निकलेगा, ये आपको जो है निकालेंगे तो ये आपको 22 सेंटीमीटर आपको निकल जाएगा। ठीक है, पायर स्क्वायर बराबर कर लेंगे आप, फिर आपको जो है कर लेना है इतना, फिर आपको वहाँ से r निकल जाएगा, फिर आपको 2πr निकाल लेना है। परिधि जो होता है 2πr होता है। लॉग वाला यहाँ पे सवाल है, इसका राइट आंसर यहाँ से निकालेंगे तो आपको डी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण आपको दिया है और बताना है यहाँ पे, इसमें क्या करना है, दोनों साइड आप स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड वर्ग करेंगे तो इधर आपका क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा और इधर आपका जो है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से एक्स वाई का जो समीकरण निकलेगा तो वहाँ से एक्स का समीकरण निकलेगा, समीकरण को तोड़ के निकाल लेंगे तो ये 9/13 4/13 निकलेगा। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के उपयोग से दो धनात्मक ए और बी तथा ए जो है बड़ा है बी का हम निकाल सकते हैं क्या। तो यहाँ पे दशमलव विस्तार, आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1500 रुपया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है तो उसमें वार्षिक दर कितना होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको हम बताए हैं, डी बराबर होता है P × R/100 का पावर स्क्वायर। यहाँ पे आपको डायरेक्ट निकल जाएगा P। ठीक है, यहाँ से आपको P भी दे दिया है और आपको D भी दे दिया है। तो यहाँ पे D के जगह पे 96 रखेंगे और P के जगह पे 15,000 रखेंगे, बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये आपको R/100 का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है, तो आपको जो है बना लेना है, यहाँ से आपको राइट आंसर देखो डायरेक्ट R का निकल जाएगा। R जो निकलेगा ये 8%, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जा रहा है, सरलीकरण करना है। ठीक है, यहाँ पे इसका मान निकालना है, 89 का राइट आंसर यहाँ से आपको बी निकलेगा 4/3।
आगे बढ़ते हैं। एक ठोस धात्विक बेलन की आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर जो है एवं 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो पिघलाकर n ठोस शंकु बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 1 mm है, तो n का मान कितना होगा? तो यहाँ से आपको ये निकल जाएगा 13,500। पेट्रोलियम प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकाले जाते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर 91 का होगा, डी हो जाएगा नेफ्था, केरोसिन, डीजल ऑयल। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या है? रेडियो सक्रिय कार्बन। ठीक है, रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्ष में अपनी प्रारंभिक मात्रा आधा हो जाता है। कितने वर्ष में प्रारंभिक मात्रा 1/4 होगा? और ज़्यादा दिन लगेगा, है ना? तो ये आपका हो जाएगा इसके दोगुना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर पीले रंग का यौगिक X जो है बनता है तथा लाल भूरे रंग का जो है गैस Y निकलती है। तो गैस Y जो है यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, यहाँ से आपका निकल जाएगा NO2 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव में होता है क्या? द्रव में जो दोस्तों होता है तो क्या होता है? तो द्रव में दोस्तों आपका सी हो जाएगा नियत आयतन, लेकिन अनिश्चित आकार होता है ये। ठीक है, दिया है कि निम्न में से किस यौगिक में आयोनिक, यहाँ पे दिया है आयोनिक सहसंयोजी दोनों आबंध होते हैं। तो ये जो आपका होगा ये बी हो जाएगा, CaCl2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक जो है रूप से उपलब्ध यंत्र जो है कौन सा है? तो ये यंत्र हो जाएगा GM काउंटर, GM गणक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे है कि कौन सी इस अभिक्रिया में बताना ऑक्सीकारक का काम कौन कर रहा है? तो ये आपका हो जाएगा Cl2, ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2, आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से जो है प्रभावित नहीं होती है? ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? मोलरता हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, मोलरता यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या दिया है? दिया है कि इनमें से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। क्या होगा ये? मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम का एक मिश्र धातु में आ जाएगा, मैग्नीशियम। आंसर क्या होगा? 100 का यहाँ से जो है डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जर्मन सिल्वर एल्युमिनियम की जो है मिश्र धातु में से एक होता है। ठीक है, जबकि जर्मन सिल्वर में दोस्तों क्या होता है? तांबा, जस्ता और निकेल होता है, बाकी ये दोनों में तो होता ही नहीं। मैग्नीशियम में आपको ये जो है मिश्र धातु के रूप में ये पाया जाता है। आंसर क्या होगा? तो ये आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है क्लास नंबर 28। कैसा रहा क्लास में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और कितना स्कोर आया ये भी आप कमेंट करेंगे। और जो उड़ान बैच नहीं लिए तो अपना उड़ान बैच ले लेंगे। एप्लीकेशन पे ये क्लास चल रहा है, एप्लीकेशन ना मिले तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हम आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, रेगुलर आपको 4 क्लास करना है, सुबह 8 बजे, फिर दोपहर 1:30 बजे, फिर आपको दोपहर में 2:30 बजे, फिर आपको इवनिंग में 4:30 बजे। ठीक है, ये पूरा टाइमिंग है, इसके अनुसार से आपको अभी से क्लास करना है, अभी से तैयारी करना है, 100% सफलता मिलेगी। तो चलिए सो अब यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।